मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित और सबसे धनाढ्य यानी सबसे ज्यादा पैसे वाले विधायक संजय पाठक पर अब केस दर्ज होने वाला है। केस दर्ज होने वाला है, उनका माइनिंग का काम होगा। आप सोच रहे होंगे कि केस दर्ज होने वाला होगा अवैध माइनिंग का जो मसला चल रहा है, जिसमें 443 करोड़ का घोटाला हुआ है। नहीं, उस पर नहीं है, अभी जुड़ा जरूर है। दूसरा, आप सोच रहे होंगे कि सहारा की जो जमीनों की बंदर बाट, उसकी जो कौने पौने कौड़ियों के दाम में उनकी कंपनियों द्वारा खरीदी गई, शायद उस पर अब कोई फैसला आ गया हो, केस दर्ज होने वाला हो। नहीं, रुकिए, यह सब होना बाकी है। केस तो इसलिए हो गया कि रसूख जो नशा सर चढ़कर बोला, और जनाब संजय पाठक जी ने अपने से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के जज साहब को फोन ठोक दिया। जज साहब को यह हाईकोर्ट की अवमानना लगी और अब डिवीजन बेंच ने उनकी इसी जुर्रत को फोन करना भारी पड़ गया, और इसी जुर्रत को लेकर डिवीजन बेंच ने इसे क्रिमिनल यानी कि आपराधिक अवमानना माना है। जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने इस मसले पर संजय पाठक पर केस दर्ज करने की को लेकर अनुशंसा कर दी है। दर्ज होना तय है। सुनिए। कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित जी का एक मामला श्री विशाल मिश्रा साहब की कोर्ट में चल रहा था, जो माइनिंग से संबंधित था, जिसमें उन्होंने श्री संजय पाठक के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। और उस याचिका की सुनवाई के समय दौरान संजय पाठक जी ने न्यायाधीश महोदय को फ़ोन पे अप्रोच किया और उनसे कहा कि मैं आपसे मिलके इस केस को डिस्कस करना चाहता हूँ। चूँकि स्वाभाविक तौर से ये एक न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने जैसी बात थी, तो इसलिए श्री विशाल मिश्रा जी ने जब कोर्ट में केस की सुनवाई हुई तो उसमें आर्डर शीट में इस बात को लिख के कि हमारी फ़ोन पे उनसे बात हुई और उन्होंने हमसे अप्रोच किया, इसलिए मैं इस केस से सुनवाई नहीं करूँगा, और प्रकरण को उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया। खंडपीठ ने स्वयं उसका काग्निजेंस लेते हुए स्वप्रेरणा से अपनी तरफ से कंप्लेनेंट के रूप में इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के रूप में संजय पाठक के खिलाफ रजिस्टर करने का आदेश पारित किया। मतलब कोर्ट खुद कंप्लेनेंट बन के उसने केस, हाँ, तो ये स्यू मोटे एक्शन हाई कोर्ट ने खुद ही लिया।